टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश एन एलियन हैंड बुक से चैप्टर का नाम भी है एन एलियन हैंड, जो कि चैप्टर नंबर 10 है इस बुक का। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो एक रास्ता था फॉरबिडन, जिसपे अक्सर टिल्लू को जाने की मना कर रखा था उसके पापा ने, लेकिन फिर भी टिल्लू उस रास्ते पे जाने का कैसे मैनेज कर लेता, मतलब कैसे चला जाता है। होता यह है कि उसके फादर के पास जो आई कार्ड था, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है। जब उसके पापा सो रहे होते हैं, किसी तरह से चुपके से वो आइडेंटिटी कार्ड निकाल लेता है और उस कार्ड के जरिए से जो दरवाजा है खुल जाता है और वो उस पैसेज में चला जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? पहले ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ पूरा क्वेश्चन से, टिल्लू मैनेजेस टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, पूरा क्वेश्चन से, बाय टेकिंग हिज फादर्स आई कार्ड व्हेन ही वाज अस्लीप। तो वो किसके थ्रू मैनेज कर लेता है? पापा का आई कार्ड लेके। और उस टाइम पापा क्या कर रहे थे? पापा सो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड टिल्लू व्हाट डिड टिल्लू होप टू सी वंस ही इमर्ज फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो ये लोग मार्स पे रहते थे और मार्स में भी अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर रहते थे, ठीक है। तो उसको लग रहा था जब मैं पहली बार बाहर जाऊंगा तो मुझे सन देखने को मिलेगा या स्टार्स देखने को मिलेंगे, है ना। टिल्लू होप टू सी द सन और द स्टार्स, उसको उम्मीद थी या तो उसको सूरज देखने को मिलेगा या स्टार्स देखने को मिलेगा। अगर दिन हो रहा होगा बाहर तो भाई सूरज देखने को मिलेगा, और रात हो रही होगी तो तारे देखने को मिलेंगे। और ये वाला वन सी इमर्ज फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम, ये पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कॉपी कर सकते हो क्वेश्चन से ही कुछ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड टिल्लूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। टिल्लू के पापा ने उसको मना क्यों कर रखा था कि भैया तुमको कभी भी अंडरग्राउंड घर से ऊपर की तरफ नहीं जाना? क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर था, वहां की जो हवा थी वो ब्रीदेबल नहीं थी, सांस लेने लायक नहीं थी, वहां पे सांस नहीं आती थी ठीक से। सन रेज इतनी ज्यादा हार्श हो चुकी थी कि वो एनिमल्स को और बर्ड्स को मार रही थी, इसलिए। तो आंसर कैसे लिखोगे? पूरा क्वेश्चन में से, टिल्लूज फादर टोल्ड हिम नॉट टू ट्राई टू गो टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, पूरा क्वेश्चन से ही लिखा पहले इतना, बिकॉज ही वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ इन द थिन एयर, क्योंकि वहां की जो एयर थी वो बहुत ज्यादा थिन थी कि उसमें ठीक से सांस नहीं आती थी। तो उन्होंने अपने बेटे टिल्लू को ये कह रखा था कि बेटा कभी भी वहां पे नहीं जाना, क्योंकि वहां पे तुमको सांस नहीं आएगी और हो सकता है तुम मर जाओ। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस हैड अकर्ड व्हिच फोर्स पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स। ऐसा आखिर क्या हुआ था कि लोग जमीन के अंदर रहने पे मजबूर हो गए थे? हुआ ये था, जो सन हमको एनर्जी देता है वो सन वहां पे इतना ज्यादा हार्मफुल, इतनी ज्यादा रेज निकालने लग गया था कि जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो मरना शुरू हो गए थे। तो लोगों ने उससे बचने के लिए क्या किया? अंडरग्राउंड रहना शुरू कर दिया, मतलब कभी भी वो सूरज के एक्सपोजर में नहीं जाते थे। तो देख रहे हो जैसे ये लोग रह रहे हैं अंडरग्राउंड। तो आंसर कैसे लिखोगे? द चेंजिंग हीट ऑफ द सन क्रिएटेड कंडीशंस, सन की हीट में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस बन गई दैट किल्ड ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिसकी वजह से सारे एनिमल्स, सारे बर्ड्स मरते जा रहे थे। दिस, अब दिस के बाद फोर्स पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स, इसकी वजह से लोगों को मजबूर होना पड़ा घर के अंदर, मतलब जमीन के अंदर अंडरग्राउंड रहने के लिए। Why was everyone in the control room greatly excited? सबसे पहले समझो कंट्रोल रूम क्या होता है, आपके स्कूल में भी होगा शायद, जहां पे जितने भी कैमरास वगैरह लगे रहते हैं उसका पूरा कंट्रोल यहां से आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपने मूवीज वगैरह में, वेब सीरीज में देखा होगा। तो ये सब लोग जो यहाँ बैठे थे इसलिए एक्साइटेड थे कि इन्होंने देखा कि इनके प्लेनेट की तरफ 2 स्पेसक्राफ्ट बढ़े आ रहे हैं। 2 स्पेसक्राफ्ट जानते हो आप, जिससे बैठ के आप स्पेस में जाते हो, इसलिए वो एक्साइटेड थे। एवरीवन इन द कंट्रोल रूम वाज ग्रेटली एक्साइटेड बिकॉज, ये जो अंडरलाइन मैंने की हुई है ये आपको नहीं करनी। आप जब कॉपी में नोट्स बनाओगे या एग्जाम में लिखोगे तो आपको अंडरलाइन नहीं करनी। ये मैंने अंडरलाइन इसलिए की हुई है बस आपको दिखाने के लिए कि ये वाली लाइन मैंने यहां से कॉपी की है। एवरीवन इन द कंट्रोल रूम वाज ग्रेटली एक्साइटेड
बिकॉज दे हैड सीन 2 स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि उन लोगों ने क्या देख लिए थे, 2 स्पेसक्राफ्ट देखे थे कमिंग टूवर्ड्स देयर प्लेनेट, जो उनके प्लेनेट की तरफ, और उनका प्लेनेट कौन सा था, ये कौन से प्लेनेट पे रहते थे, मार्स पे, मार्स की तरफ 2 स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं। वॉज द स्पेसक्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड, स्पेसक्राफ्ट यानी कि ये जो स्पेसक्राफ्ट आ रहा था इसमें इंसान थे या इंसान नहीं थे, हाउ डू यू नो इट, आपको कैसे पता, इसमें कोई भी इंसान नहीं था, क्योंकि जब ये फाइनली वहां पे आता है इसके अंदर से एक मैकेनिकल हैंड, मैकेनिकल मतलब एक रोबोट जैसा हाथ बाहर निकल के आता है और वो मिट्टी का एक सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर कोई इंसान नहीं था, केवल एक मैकेनिकल हैंड बाहर निकलता है। आंसर कैसे लिखोगे, द स्पेसक्राफ्ट वाज अनमैन्ड, अनमैन्ड मतलब उसके अंदर कोई इंसान नहीं थे। वी नो इट बिकॉज ओनली अ मैकेनिकल हैंड केम आउट टू कलेक्ट सॉइल सैंपल, हम इसलिए ऐसा जानते हैं क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट में से केवल एक मैकेनिकल हैंड बाहर निकल के आया और वो बस थोड़ी सी सॉइल उसने इकट्ठी करी, बस काम खत्म, और वो चले गए वापस। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू गाइस। What did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft? अब देखो यहां पे हमने देखा था ना इस वाले फिगर में कि इन लोगों ने अपने कंट्रोल रूम में क्या देख लिया, इन लोगों ने ये देख लिया कि भाई हमारी तरफ स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं हमारे, तो ये जो लोग बैठे हैं इन लोगों ने क्या सजेशन दिया, पहले वाले ने ये कहा कि इसको पहले आने दो, देख लो कहीं जरूरी थोड़ी है कि दुश्मन का हो तो हमको अटैक करने की जरूरत नहीं है, और सेम बात दूसरे वाले ने कही कि हमको वेट करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि ये लोग क्या करने आए हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, नंबर 1 एंड नंबर 2 बोथ सजेस्टेड टू वेट टिल द स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन द सरफेस, दोनों ने ये कहा कि हमको जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं उठाना चाहिए, इन पे अटैक नहीं करना चाहिए, हमको वेट करना चाहिए पहले इनके लैंड करने का, पहले इन्हें आने तो दो, है ना, हम अभी से अटैक कर दें, क्या पता बेचारे अटैक करने आए ना हो हम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइड टू डू, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मैकेनिकल हैंड है वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो मार्स के उस प्लेनेट की जो मिट्टी है उसका एक सैंपल लेना चाहते थे बस। तो आंसर कैसे लिखोगे, द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू कलेक्ट सॉइल सैंपल, वो सॉइल का यानी कि मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। टिल्लू प्रेस द रेड बटन एंड द डैमेज वाज डन, व्हाट वाज द डैमेज, अब टिल्लू बच्चा था, उसको नहीं पता था, उसने रेड कलर का जो बटन था वो दबा दिया, उससे क्या हुआ, द डैमेज वाज दैट मैकेनिकल हैंड स्टॉप्ड वर्किंग, उसकी वजह से क्या हुआ, मैकेनिकल हैंड थोड़ी देर के लिए खराब हो गया था, उसने काम करना बंद कर दिया था। वेयर हैड द स्पेसक्राफ्ट कम फ्रॉम, स्पेसक्राफ्ट कहां से आया था, द स्पेसक्राफ्ट हैड कम फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ, अर्थ से आया था, इट वॉज सेंट बाई नासा, और इसको किसने भेजा था, नासा ने भेजा था। नेक्स्ट, ऑन विच प्लेनेट डू टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव, टिल्लू और उसके मम्मी पापा कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, मार्स। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू कलेक्ट सैंपल ऑफ, जो मैकेनिकल हैंड था वो किस चीज का सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वाटर का, एयर का, सॉइल का या नन। ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।